चलिए, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। आप सबों का स्वागत है। मैं एबी सर आप सबों के सामने स्पोकन पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। आज मैं थोड़ा लेट से एक्चुअली लाइव आया हूं। कारण क्या है कि थोड़ा सा कुछ मेरी मीटिंग्स थी इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को अपना वीडियो भेजना है। बहुत कम बच्चों ने अपना वीडियो भेजा है, इसलिए मेक श्योर कि आप सभी को अपना वीडियो भेजना है। और वीडियो जो है वो आपका रिकॉर्डेड होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका एक्सप्रेशन देखना है और मुझे आपका जो फ्लुएंसी है वो देखनी है। आपकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में देखते हुए ये सब काम करना है। तो मेक श्योर कि जब आप वीडियो बनाएं तो फ्रंट कैमरा से बनाएं। चलिए, क्लास कल मैंने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था आपको कि whenever we have to start spoken, there are a couple of things which we need to keep in this mind, that we need to focus on tongue twister. So this is going to be our tongue twister. और इसको बोलने का तरीका था, having been exposed a number of training programs such as customer service, selling skills and strategic planning, I have come to the conclusion that most of there are great program with one major challenge. None of them will work unless they have the right foundation, and the right foundation is TQP. What is TQP? Total quality people are people with character, integrity, good values and positive attitude. फिर मैंने बताया था आपको बोलने के लिए, Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. So she bought a bit of butter and she put the butter, so the butter wasn't bitter. चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ करेंगे। इसको भी आपको प्रैक्टिस करके भेजना है। आपको बोलना है, इसको एक सांस में बोलना है। While we were walking, we were watching window washers washing Washington's window with warm washing water. फिर से बोलेंगे, While we were walking, we were watching window washers washing Washington's window with warm washing water. एक सांस में, one breath. You have to speak this in one breath. While we were walking, we were watching window washers washing Washington's window with warm washing water. While we were walking, we were watching window washers washing Washington's window with warm washing water. तो इस प्रकार से आपको करना है। ये आपका टंग ट्विस्टर हो गया, इसका इस्तेमाल आपको करना है। ध्यान से देखिएगा। आगे मैंने जॉब क्वेश्चंस वगैरह करवाया था। व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डू यू डू एवरी डे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टास्क। यहाँ से ये तो आपका फर्स्ट टास्क हो गया। ये टास्क आपका हो गया कि आज आपको जो वीडियो बना के भेजना है वो इसका और इसका ही भेजना है। आगे ध्यान से देखिएगा। अगला है व्हाट आर योर ड्यूटीज़। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसी को ड्यूटीज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। तो आपको बोलना है डेली रूटीन में, जैसे मैंने कल लिखा था, आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning, आफ्टर दैट। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। व्हाट डज योर जॉब इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है। हाउ मेनी पीपल डज योर, यहाँ पे आप कर दीजिएगा फैमिली। एम्प्लॉय एट प्रेजेंट, नहीं इसको छोड़ ही दीजिएगा अभी आप, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इतना रहने दीजिएगा अभी आप। ये 2 क्वेश्चन अभी आप ये कीजिएगा, जो एडवांस में जाएंगे तो आगे करवाएंगे, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। फिर आइए, कल मैंने इसके बारे में बताया था। चलिए, तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि स्पोकन में WH क्वेश्चन, यानी अब आपको WH क्वेश्चन सीखना है। जैसे अभी हम जो थीम लेके चल रहे हैं, उस थीम में अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का बेसिक फार्मूला जो होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 जो कि प्लूरल होता है, V5 जो कि सिंगुलर होता है, प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। और जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन 2 प्रकार से निकलेगा। एक निकलेगा यस नो और एक निकलेगा WH। यस नो मैंने ऊपर आपको बताया था। यस नो का फॉर्मूला होगा डू, डज, सब्जेक्ट, P1 अदर वर्ड। और दूसरा जो निकल जाएगा वो होगा WH प्लस डू, डज, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसमें आप कर सकते हैं वाई, वेयर, हाउ, हु,
whom, when, etc आपको कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे आप वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इंट्रो। अब इंट्रो में आइए मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि इंट्रो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को यहीं पे अभी हम होल्ड करते हैं, ठीक है। और होल्ड करके अब आइए आपको सिखाते हैं इंट्रो कैसे करते हैं। तो इंट्रो का सबसे पहले एक टॉपिक बनेगा और उस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, और उस टॉपिक के बारे में हम आपको आइए समझाते हैं, जिसका नाम देंगे हम द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन, जिसको हम कह सकते हैं चैटिंग। तो इंट्रो से चैटिंग का जन्म होगा, ठीक है। ये जो है बच्चे, ये जो है चैटिंग जो होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। चैटिंग होगा, ये चैटिंग है, यही आपका हेडिंग है। ऊपर वाले को भी छोड़ देते हैं, चैटिंग में आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैटिंग जो होता है वो होता क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ों को समझते चलना है। चैटिंग टू पीपल, यानी जब आप एक इंट्रो की बात करोगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कि इंट्रो लेवल कैसे होता है। तो सबसे पहले जो होता है ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है। सॉरी, हमारी लाइफ में ग्रीटिंग्स का बहुत वैल्यू होता है। ग्रीटिंग्स क्या होता है, तो ग्रीटिंग्स जो होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि इसका नट्टी जाँच दीजिएगा, कहिएगा कार्य का हाल बा, क्या हाल है बच्चे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रो करना है। इंट्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे ग्रीटिंग इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीटिंग के लिए सबसे पहला चीज़ आता है हेलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो। आप यहाँ पे हेलो के बाद आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी नेम डाल सकते हैं। जैसे हेलो राज, हेलो डॉक्टर, हेलो मैम। बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे आइए, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हाय इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाय जो होता है ये इनफॉर्मल सिचुएशन होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। हेलो हो गया फॉर्मल, यानी जब आप किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं जिसमें आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। इनफॉर्मल हो गया अपने दोस्तों परिवार से बात करने के लिए, तो आप जैसे बोल सकते हैं हाय राजू, हाउ आर यू। यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। अब आपने पूछा हाय राजू हाउ आर यू, तब इसका दो आंसर निकल सकता है। राजू बोलेगा आई एम फाइन, या बोलेगा आई एम नॉट फाइन। अगर नॉट फाइन कहता है तो आप वाई क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों, तब ये रीज़न यहाँ बताएगा। अब रीज़न आप सोच के प्रैक्टिस करना है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि हाय हाउ आर यू, तब बोलेगा आई एम नॉट फाइन, तब वहाँ पे रीज़न हो सकता है। पूछेगा वाई, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस अदर वर्ड। आई हैव सम प्रॉब्लम, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस आप अदर वर्ड डाल दीजिए, आई हैव सम प्रॉब्लम। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस हैविंग। यहाँ पे जो अपना प्रॉब्लम है वो डाल सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग पेन इन माई स्टोमक, या जो भी है। लेकिन याद रखिएगा ये शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न तलाशने वाली बात हो गई। अब आइए थोड़ा फॉर्मल में और चलते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, आप यहाँ पे इसके साथ लगा सकते हैं एवरीवन, या आप कोई भी नेम भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप गुड लगाते हैं तो ये जो होता है यह होल डे के लिए होता है, होल डे के लिए होता है। हाँ, लेकिन पहली बार किसी से मिलेंगे तो गुड नाइट नहीं बोलना है। तो ये हो गया आपका मीटिंग हो गया, मीटिंग के लिए आप बात करते हैं। और जब आप लीव करेंगे, यानी एक स्टार बना देते हैं, व्हेन यू लीव समवन, यानी जब आप किसी को छोड़ते हैं, जब आप किसी से विदा लेते हैं, तो उस टाइम पे आपको बोलना है गुड बाय, बाय, बाय बाय। यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू सून, सी यू सून इत्यादि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर कोई समूह है, मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप एवरीवन का ही प्रयोग कर सकते हैं, बाय एवरीवन। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक नोट में डाल देता हूँ कि गुड नाइट जो है, गुड नाइट जो है उसके बारे में याद रखिएगा। गुड नाइट इसका प्रयोग कब करना है? when you are going to bed, यानी जब आप सोने जा रहे हैं, अपने बेड पर सोने जा रहे हैं, तब इसका इस्तेमाल करना है। यानी अब आप उससे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, उससे मिलने वाले नहीं हैं। आप और भी प्रयास कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं सी यू सून, सी यू टुमारो। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ जैसे आपको बताते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स याद रख लीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट है और आपको लगाना है नीड या नीड्स 2 + V1 + अदर वर्ड। जैसे बोलना है चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको बोलना है कि अब मुझे जाने की ज़रूरत है, चलो गुड नाइट, तो आपको बोलना है आई नीड टू गो, या आई नीड टू गो टू मार्केट, सो बाय, सी यू सून। या आप उससे अब नहीं मिलने वाले हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट। इतना इस्तेमाल आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। मान लीजिए कि यह एक लड़का है। ठीक है, ये मिलता है और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए कि मेरी इससे मुलाकात होती है। ठीक है, तो कैसे होगा? ये सबसे पहले अभिवादन करेगा, यानी ग्रीटिंग करेगा। ध्यान से देखिएगा, सब आदमी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे और आप में काफ़ी परिवर्तन होगा। बस आपको ध्यान से देखते चलना है। तो ग्रीटिंग होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक स्टार्ट, ठीक है, उसके बीच में है कंटिन्यू और तब है एंड। यानी तीन चीज़ याद रखना है। कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है। तो स्टार्टिंग के लिए हो गया ग्रीटिंग, जो मैंने पढ़ाया है।
इसके लिए आपको गुड बाय मैंने बता दिया है, या गुड नाइट हो गया, या सी यू सून हो गया, या एक और होता है कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं इत्यादि। अब कंटिन्यूटी में बीच में जो है यहीं पे आता है कंटेंट। अब कंटेंट आपको कैसे बनाना है, तो आइए मैं जैसे आपको सिखाता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। इस चीज़ को तो समझा चुका हूँ। तो जैसे ये लड़का है, मान लीजिए इसका नाम है राजू और मेरा नाम है एबी सर। अब ये बोलता है गुड मॉर्निंग, या मॉर्निंग भी बोल सकता है, गुड मॉर्निंग एबी सर। तो रिप्लाई में मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो ये बोलेगा हाउ आर यू सर। जनरली 99% लोग कहते हैं आई एम फाइन। तो यहाँ पे आपको बोलना है, ये लड़का बोलेगा दैट्स ग्रेट, सो हाउ अबाउट योर क्लासेस, यानी आपके क्लासेस के बारे में कैसा है हालचाल। तब अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं as you know that corona is again in active mode, so our classes are closed। इस प्रकार से आप कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस लड़के से, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होगी वो चालू हो जाएगी। जैसे मैंने इससे पूछा, आपने इससे पूछा, इस प्रकार से आपने एक दूसरे से पूछते रहे, क्वेश्चन बढ़ाते रहे। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो वहीं पे कुछ क्वेश्चन एराइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको क्रिएट करता हूँ, जैसे आपको भी WH, जैसे डू डज वाला तो हो गया, तो डू हो गया, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब इससे 10 क्वेश्चन लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना है कि मान लीजिए कोई भी फ्रेंड को ले लीजिए, जैसे ऋषु डू यू प्ले क्रिकेट, ऋषु क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो बोलेगा यस आई प्ले क्रिकेट। तो आप उसे पूछ सकते हैं डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है गेम। तो बोलेगा हाँ यस आई लाइक इट। या बोल सकता है नो आई प्ले टू जस्ट पास माई टाइम। तो इस प्रकार से जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपसे WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन बताते हैं। तो WH में आप डाल देंगे डू या डज, यू, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप कहेंगे वाई डू यू वॉच TV, तुम TV क्यों देखता है। अब यहाँ पे रीज़न के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर दूंगा मैं, रीज़न तलाशने के लिए। बिकॉज अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, टू प्लस V1। जैसे ना है, ना पढ़ता है। जैसे तुम TV क्यों देखते हो, तो मुझे टाइम पास करना पड़ता है, या मुझे सीरियल देखना होता है। तो आप क्या बोलेंगे बिकॉज आई हैव टू वॉच, कोई भी प्रोग्राम लिख दीजिए। जैसे आई हैव टू वॉच जीजा जी छत पे हैं, आई हैव टू वॉच तेरा यार हूँ मैं, आई हैव टू वॉच मूवीज़, कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे सिनेमा देखना होता है इसलिए मैं देखता हूँ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप हो सकता है कि वाई
डू यू गो टू पटना, तुम पटना क्यों जाते हो, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज आई हैव टू टेक एडमिशन, या आई हैव सम वर्क देयर, मुझे वहाँ कोई काम है। तो इस प्रकार से आप रीज़न तलाशेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन क्रिएट करिएगा, पहले यस नो क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। प्लस में भी लिखना है, माइनस में भी लिखना है। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप रीज़न तलाशिएगा, और जो दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछिएगा। मैं आपको अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से अभी जो आपको करना है, जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने लगभग 200 स्ट्रक्चर पढ़ाया है। तो वो 200 स्ट्रक्चर का अब यहाँ पे आपको प्रयोग करना होगा। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो बच्चे ने मुझसे टेंस पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं, मुझे नए तरीके से जुड़े हैं और नए तरीके से देख रहे हैं, वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, ताकि मैं उसको समझा सकूं कि पढ़ाई कैसे की जाती है। क्योंकि ये एडवांस स्पोकन कोर्स हो रहा है, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक टू एडवांस है। तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पहले पढ़ाया हुआ है बैच में, उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है या मेरा मिस हो गया है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक दूंगा, मैं आपको अलग से क्लास दूंगा, लेकिन आपको बेहतरीन बना दूंगा। क्योंकि 200 स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में मैंने पढ़ाया है। हर टेंस में मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर और बहुत सारा कॉन्सेप्ट देता हूं जो कि अद्वितीय है। डूअर नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सब बहुत निराला कॉन्सेप्ट है। रोल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पढ़ाया है, जो कि कोई नहीं पढ़ाता है। तो वो सब चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो रीज़न तलाशना होगा। इतना तलाशने के बाद आप एक इंट्रो तैयार करेंगे। यानी अब आपको करना क्या है, आपका जो टास्क है वो देखिए। टास्क नंबर 1, टंग ट्विस्टर तो आपको करके वीडियो बनाना है फ्रंट कैमरा से। टास्क 2 में क्या है, आपको क्या करना है कि 2 व्यक्ति के बीच का कॉन्वर्सेशन तैयार करना है। कॉन्वर्सेशन में 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला स्टार्ट, दूसरा कंटेंट, और तीसरा एंडिंग कैसे करना है। ये 3 चीज़ का आपको पेपर पे बनाकर मुझे व्हाट्सअप करना है और इस प्रकार से आप अपना काम कीजिएगा। आइए थोड़ा सा और कुछ आपको बता दूं, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे पहला वर्ड हम लोग लेंगे इंट्रोड्यूस। तो इसको कहते हैं किसी से परिचय करना या कराना, ठीक है। आइए एक वर्ड लेते हैं एडल्ट। एन एडल्ट लिख लीजिए। यानी इसका मतलब होता है फुल्ली ग्रोन पर्सन, यानी पूरी तरीके से एक मैच्योर्ड आदमी। मैरिड, इसका मतलब होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। आगे आइए ट्रांसलेटर, जो क्या करता है, अलग अलग भाषा में, मतलब मान लीजिए कि हिंदी सुन के अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी सुन के हिंदी में बोले, उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। और एक वर्ड और ले लेते हैं इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है किसी को किसी इवेंट में, किसी मतलब समवन, जो मतलब टू आस्क समवन टू कम टू एन इवेंट, यानी किसी जगह पर बुलाना, किसी खास त्यौहार में, किसी मतलब प्रोग्राम में बुलाने को, इनवाइट करने को हम कहते हैं। किसी को न्योता भिजवाना, न्योता देना, ठीक है। इसको उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट कीजिएगा। जैसे आपको कुछ कॉम्पोजिशंस में बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
कॉम्पोजिशंस। जैसे इसको बोलते हैं, जैसे आप क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं +2 प्लस वर्ब से देखिए क्या क्या बनता है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लाएंगे। जैसे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू इसका मतलब हो जाएगा क्या करें। व्हाट टू डू, जैसे अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू। टोन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि व्हाट टू डू, ऐसा नहीं, टोन में बोलना है, नाउ व्हाट टू डू। तो इस प्रकार से जैसे कैसे रोएं तो हो जाएगा हाउ टू क्राई, कैसे रोएं। अगला है क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं। क्या मांगे, क्या पूछें, व्हाट टू आस्क, क्या मांगे। इस प्रकार से आपको भी बनाना है 5 कम से कम बना के, टास्क 3 है। तो इतना करके फिर आप लोग मिलिए, ठीक है। तो यही था स्पोकन का आज का सेकंड पार्ट। आप सब ये जितना टास्क दे रहे हैं, इस टास्क को अगर जो भी बच्चा नया है ध्यान से देखिएगा, वो मुझे व्हाट्सअप करे 8434315135 पे मैसेज करे। मैं उसको मैसेज करने के बाद आप मुझे अपना, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अपना बताएं कि हाँ हमको स्पोकन ज्वाइन करना है या हमको ग्रामर पढ़ना है, जो भी है नया बैच 11 12 ग्रामर कंपटीशन स्पोकन जो भी करना है बताइए। और जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो भी हमको बताएं, और जो भी है ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और उसके बाद आप अपना स्पोकन शुरू कर सकते हैं। ये हमारा स्पोकन का सेकंड क्लास है। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी स्पोकन ज्वाइन करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तो बदलना चाहते हैं, तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका तभी होगा जब आप अंग्रेजी में पट पट बोलेंगे। क्योंकि अ डे विल कम दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर ऑल you have to leave Bihar. So what will happen when you go outside? How exactly you're gonna face the entire world? So you have to be prepared for the coming future. So make sure whatever I'm saying, follow it from your bottom of the heart and do hard labor and come and join Charismative. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.